मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर प्रश्नावली 4.4 आज हमें स्टार्ट करनी थी बच्चों। और ये प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो बच्चों हमने द्विघात समीकरण के बारे में जाना और उसके मूलों के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो द्विघात समीकरण क्या है बच्चों? हमारा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा बच्चों? द्विघात समीकरण। और इसके मूलों के बारे में भी हमने पढ़ा है और कि मूल क्या होते हैं इसके। तो इसके मूल कौन कौन से होते हैं बच्चों? x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो ये इसके क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। एक बार मूल क्या होगा? प्लस में आएगा और एक बार मूल क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे b² - 4ac जो है वो इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मान जो है वो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तब इसके मान क्या होंगे बच्चों? दो अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। एक बार प्लस वाला मान प्राप्त हो रहा है और एक बार माइनस वाला मान प्राप्त हो रहा है। अगर गौर करिए बच्चों, ये b² - 4ac यानी ये वाला भाग, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये b² - 4ac यानी ये वाला भाग अगर हमारा 0 हो जाए तब क्या होगा बच्चों? तो तब क्या होगा कि ये वाला पूरा पद हमारा 0 होगा। तो यदि b² - 4ac इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तब क्या हो जाएगा? x का मान क्या मिलेगा बच्चों? ये x इक्वल टू -b और प्लस माइनस b/2a और प्लस माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पे यानी प्लस माइनस 0 से इसका कोई मतलब नहीं, यानी x का मान कितना मिला? -b/2a। ठीक है, तो इसके दो मूल होंगे, यानी कि दोनों मूल क्या होंगे बच्चों? ये दोनों मूल यही प्लस माइनस जो है ये 0 के आगे लगा, इससे कोई मतलब नहीं है। और हमारे दोनों मूल जो होंगे वो -b/2a ही होंगे। मतलब दो मूल होंगे और दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, बराबर होंगे, -b/2a होगा। ठीक है, तो और अगर ऐसी स्थिति आती है बच्चों, ये स्थिति तो हमने पढ़ ली जब इसके मूल क्या थे हमारे पास? ये दो मूल थे। फिर ये स्थिति भी हमने पढ़ ली, यदि इसका मान 0 है तब क्या होगा? तो तब वाली स्थिति भी पढ़ ली बच्चों। अब आगे आइए देखते हैं, यदि b² - 4ac जो है 0 से भी छोटा हो, 0 से भी छोटा हो यानी कि क्या है हुआ कि कोई ना कोई वो ऋणात्मक संख्या होगी, यानी वास्तविक संख्या नहीं होगी, है ना। तो यानी कि यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं हमारी गिनने वाली संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो है कोई मूल नहीं होगा वास्तविक। ठीक है, तो यानी अगर हम कहा जाए तो हमें 3 निष्कर्ष प्राप्त होंगे बच्चों, जो कि ये हैं। यानी बच्चों हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल के आया कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के पहला पॉइंट क्या निष्कर्ष निकल के आया? यदि हमारा b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है तो दो भिन्न भिन्न मूल होंगे जो कि वास्तविक होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 है तब क्या होगा बच्चों? तो अगर b² - 4ac/0 4ac इक्वल टू 0 है तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी क्या कंडीशन बन रही है बच्चों कि b² - 4ac जो है वो 0 से छोटा है। अगर छोटा है तो इसका मतलब है कि 0 से छोटा होने का मतलब है कि वो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई भी इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी मेन जो जादू है वो किसका है? वो b² - 4ac का ही जादू है। और इसे क्या कहा जाता है? डी यानी विविक्तकर कहा जाता है। इसे अगर कहा जाए कि द्विघात समीकरण का विविक्तकर, द्विघात समीकरण का विविक्तकर ठीक है, विविक्तकर कहा जाता है। ठीक, किसे कहा जाता है? विविक्तकर बराबर डी। ठीक है, तो ये डी ही डी के द्वारा ही निर्धारित होता है कि इसके मूल वास्तविक हैं
कि नहीं है, भिन्न मूल है कि बराबर हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम पहचान पाएंगे कि मूल जो है उसके कैसे होंगे, किसके द्वारा, डी के द्वारा। डी क्या है हमारा, b² - 4ac है। इसे क्या कहा जाता है, द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहते हैं। बच्चों इसे इंग्लिश में डिस्क्राइमिनेंट कहा जाता है, DISCRIMINANT। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विविक्तकर। आइए चलते हैं अब प्रश्नावली की ओर। आइए बच्चों चलते हैं प्रश्नावली 4.4 के पहले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पहला पार्ट दिया हुआ, इसके कई पार्ट है बच्चों। तो इसका पहला पार्ट क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। तो हमें इसे देखना है कि इसके मूल क्या है, अगर अस्तित्व में है तो उनको हमें ज्ञात भी करना है। तो मूलों की प्रकृति के बारे में हमें जानना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो दिया गया, इसके सारे सवाल बच्चों एक बार समझ लीजिए कैसे करना है, उसके बाद आप करिएगा। ठीक है, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है तो इसकी तुलना हमें किससे करनी है, व्यापक द्विघात इक्वेशन से करनी है। द्विघात इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण क्या है हमारा, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। a का मान जो आएगा वो देख लेंगे क्या आ रहा है, b का मान क्या आ रहा है और c का मान क्या आ रहा है। अब ये तीनों चीज़ें अगर हमें मिल गई, a, b और c का मान, तब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे उसका विविक्तकर d। d = क्या होता है बच्चों, अभी अभी हमने बताया कि पढ़ा कि b² - 4ac जो है वो हमारा क्या कहलाता है, विविक्तकर कहलाता है। तो b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो धनात्मक आ रही है तो ठीक है, अगर ऋणात्मक आ रही है तो फिर उसके बाद जो है उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ये तीनों जो है उसकी शर्तों को हमने पढ़ा था कि मूल जो है वो कैसे होंगे। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, अब तुलना किया हमने तो a बराबर क्या आ रहा है बच्चों, a की जगह क्या दिया हुआ है, 2। समझ में आ रहा है ना बच्चों, a की जगह क्या दिया हुआ है, 2। b की जगह क्या दिया हुआ है बच्चों, b की जगह ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे -3 दिया हुआ है। और c बराबर क्या दिया हुआ है, c = 5। समझ में आ रहा है, तुलना किया है, कुछ नहीं किया बच्चों। a, b और c की जगह क्या कौन कौन से अंक रखे हुए हैं वो हमने देखा है। अगर माइनस चिन्ह भी है तो वो माइनस चिन्ह जो है वो अंक के साथ में आएगा, क्योंकि हमारा ये समीकरण जो है वो पूरा प्लस के रूप में है। तो ये हमारा समीकरण से हमने तुलना कर लिया, a, b, c का मान हमें ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, विविक्तकर ज्ञात करना है। तो विविक्तकर का क्या सूत्र होता है, विविक्तकर d = होता है b² - 4ac। ठीक है, तो d बराबर b² - 4ac ये हमारा फार्मूला है, इसे मत भूलिएगा। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे b² यानी -3 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 और c की वैल्यू क्या है, 5। पॉइंट का मतलब है ये मल्टीप्लाई में है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 9 और 5 दूनी 10, 10 चौको 40, 9 - 40, 9 - 40 = कितना आ गया बच्चों, 40 में से 9 चला गया 31। अब 31 तो आएगा लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या है तो -31 यानी ये क्या है हमारा, ऋणात्मक है। ऋणात्मक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अब ऋणात्मक आ रहा है तो हमने बताया था कि अगर ऋणात्मक संख्या आ रही है यानी कि 0 से छोटी है। अब 0 से छोटी है तो उसके लिए क्या पढ़ा है बच्चों हमने, आइए देखते हैं। 0 से छोटी आ रही है बच्चों तो इसका मतलब है कि इसका मान अगर 0 से छोटा है यानी वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसके कोई भी मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, यही हमें लिखना है। इसलिए बच्चों उत्तर क्या लिखेंगे हम कि समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक नहीं है, कॉमा काल्पनिक है।
या मूलों का अस्तित्व नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, चारों पार्ट जो है वो इसी तरीके से है बच्चों। इसके 4 नहीं 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसका सेकंड पार्ट आप करिएगा, वो होमवर्क हो गया आपका। और थर्ड पार्ट एक बार और हम देख लेते हैं कि इसे जो है वो हम कैसे करेंगे। तो करने का वही तरीका मैंने बताया है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक समीकरण क्या है, व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ a है, यहाँ पर a की जगह क्या है 2। b बराबर क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ b है, यहाँ पर b की जगह क्या दिख रहा है बच्चों -6। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद c बराबर क्या दिख रहा है यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, a b और c का मान प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें जो है उसका विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर का क्या फार्मूला बताया था बच्चों, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, अब हमें विविक्त कर ज्ञात करना है, तो अब विविक्त कर ज्ञात करेंगे। d बराबर b² - 4ac। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, a b और c का मान इस पे रखेंगे। तो b² यानी b का मान -6 है, तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है बच्चों 2, c की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 3। ठीक है, और यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो 36 - 24 इक्वल टू क्या आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे, आ गया हमारे पास क्या 12। अब d का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों 12। अब यहाँ पर आपको ये गौर करना है कि जो ये हमारा d का मान प्राप्त हो रहा है बच्चों, वो 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो यहाँ पर आपको d का मान क्या मिल रहा है 12, और जो ये 12 है वो क्या है बच्चों 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो निश्चित रूप से इसका मान 0 से क्या है बड़ा है। अब चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 यानी b² - 4ac का मान हमारा 0 से बड़ा है, अतः इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, है ना, या अलग अलग होंगे तथा असमान होंगे। ठीक है, ये हमने 3 शर्तें पढ़ी थी, उसी में से एक ये शर्त है। ठीक, अब ये भी दिया हुआ है प्रश्न में कि अगर मूलों का अस्तित्व है यानी मूल हैं तो उनको ज्ञात भी कीजिए, कि कैसे उन्हें हम ज्ञात करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो मूल के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, मूल बराबर क्या होता है, x का मान बराबर क्या होता है -b + √b² - 4ac / 2a, ये हमारा मूल का मान होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, मान रख देंगे, देखते हैं मान रखने पे क्या प्राप्त होता है -b की वैल्यू क्या है माइनस यानी -6। ठीक है, और इसके बाद फिर प्लस माइनस b² - 4ac हमारा कितना आया है, इसको चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √12। ठीक है, / 2a, 2 की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू क्या है बच्चों 2, 2 × 2। तो हमारा मूल x बराबर क्या प्राप्त हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 ± √12 / 2 दूनी 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है वो 2 सबसे कॉमन हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर बच्चों 3 ± √। अब यहाँ से √ के अंदर इसको 12 को क्या लिखेंगे, √12 है तो इसे हम क्या लिखेंगे 4 × 12, और √4 यानी बाहर 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बच्चों 3 बचा। ठीक है, और अपॉन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन लिया है और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा x का मान कितना आ गया 3 ± √3/2 अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगे हुए हैं, यानी कि क्या मूल होंगे, अतः मूल
कौन कौन से होंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 3 प्लस √3/2 व 3 माइनस √3/2 होंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों कैसे करना है इसको। तो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है जो कि आपका होमवर्क है, इसे करिएगा और इसके आगे के क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा और आप अपना जो बचा हुआ क्वेश्चन का होमवर्क है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।